स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आज फिर से दरबार सजा, लेकिन इस दरबार में आज केवल राम की बात हुई, राम कथा की बात हुई, हिंदू सनातन संस्कृति की बात हुई। लेकिन जब राम कथा की तैयारी हो रही थी, उस वक्त बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ की पड़ताल जारी थी। बाबा के दरबार में भीड़ खुद ब खुद आती है या फिर बुकिंग की सेटिंग होती है? अगर बुकिंग की सेटिंग नहीं होती तो वीडियो के नीचे मोबाइल नंबर क्यों आते हैं? क्या बाबा के पास कुछ खास भक्तों की वीआईपी एंट्री होती है? आज हम आपको दिखाएंगे बागेश्वर वाले बाबा के दरबार का दृश्यम 2। हिंदू शेर है, भगौड़े नहीं है। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। दरबार अंधविश्वास नहीं है। हम दरबार में ये तो कहते नहीं कि हम ठीक कर देंगे, हम बुलाते तो किसी को है नहीं। हनुमान जी सबको बुलाते हैं। हम कानून नहीं तोड़ते हैं, नियम का उल्लंघन नहीं करते। हम सच्चे सनातनी हैं। क्या बाबा सच में किसी को नहीं बुलाते हैं? बड़ा गुरूर है। क्या लोग अपने आप ही चले आते हैं? संतन संग रही के हरि नाम गुण। बाबा के पास भक्तों को खींचने वाला क्या कोई चुंबक है? गोरिया है मुड़ी। जब कोई भक्त खुद चला आता है तो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर क्यों आता है? आप जो सोच लो तो होगा। बुकिंग होती है या सेटिंग होती है? सवाल पर सवाल है या सब कुछ बाबा के चमत्कार का कमाल है? हमारी बहन की जय हो और आप राखी लाओ बहन। बस बहन आपको प्रणाम नहीं करना। ये वो मिस्ट्री है जिसकी हिस्ट्री हर कोई जानना चाहता है। नीचे वाले में वो जो मृत्यु हुई है उसका रहस्य हमने लिख दिया है। अब जो सामने वो खड़े हैं वो परिवार के हैं आपके, हमने उन्हें बता दिया है। ये वो पहेली है जिसे हर कोई समझना चाहता है। इसीलिए आज हम आपको उसी दरबार पर ले चलेंगे। उसी जगह पर ले चलेंगे, बताएंगे कि बाबा का दरबार कैसे सस्ता है, कौन सजाता है, क्या बाबा के दरबार के खुलने और बंद होने के बीच ही होता है चमत्कार का आविष्कार। बाबा के चमत्कार को लेकर सबसे पहला सवाल है, भक्तों का मेला है या कोई खेला? बागेश्वर धाम के पागलों से भी कहेंगे तुम मत घबराया करो, ये विधर्मी। ऑन ग्राउंड इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले बाबा क्या कहते हैं वो सुनते हैं। हम भी अंधविश्वास के ही खिलाफ हैं। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो नालायक आदमी हैं, अनपढ़ गवाह। हम तो हनुमान जी के दास हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार साफ साफ कहते हैं कि सब उनके इष्ट का चमत्कार है। इसी को लेकर देश भर में डिबेट हो रही है, विमर्श हो रहा है। दो खेमे बन गए हैं, विरोध और समर्थन में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। जब मुद्दा इतना बड़ा है तो हमने भी इसको समझने की कोशिश की। संवाददाता राजेश कुमार इसी सवाल का जवाब तलाशने रायपुर में उसी जगह पर पहुंचे जहां दरबार सस्ता है। जय सीताराम। भक्तों का रेला चला आ रहा है। बाबा का दिव्य दरबार नहीं है, वो राम कथा करने वाले हैं। इन रास्तों से आने वाले बैनर पंडाल को देखते जाइए। हर तरफ चमत्कार को नमस्कार है। जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो सियासी पार्टियां विरोध कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं, सब बाबा के दरबार में नतमस्तक हैं। लेकिन सवाल वही है, भक्तों का मेला है या कोई खेला है? बड़ा आदमी जमीन पर बैठे, बड़ा आदमी जमीन पर बैठे तो बड़े हृदय दिल का,
और गरीब बैठे तो ये उसकी औकात। द्विपक्षीय हमारा देश है, द्विपक्षीय हमारा देश है। इसलिए बागेश्वर धाम की व्यासपीठ को हमने इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उनके लिए खोल रखा जिसका कोई नहीं है। और हम हमेशा बोलते हैं हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, हमारे तन में, तब तक भागवत से या धाम बागेश्वर धाम पर दरबार जो लगता है उससे जो भी चढ़ोतरी आती है, हम कहते आपकी बेटियां आपको बोझ नहीं बनेगी, बेझिझक हमारे धाम आ जाना, पूरे विवाह का खर्चा बागेश्वर धाम देगा। तो कोई सहारा दे या ना दे, तुम आ जाना बेझिझक। तुम्हारे हनुमान जी बाप का घर है बागेश्वर धाम, बेझिझक आना। इसलिए हमारे लोगों को भले ही बुरा लगता हमारा स्वभाव, कई लोगों को, इसलिए चाहे बड़ा आवे चाहे छोटा, लोगों को लगता हो, भगवान जाने, कई लोग बुरा भी मानते, चाहे बड़ा आवे चाहे छोटा, हमारी नजर में सब हनुमान जी के भगत हैं। हमें ना बड़ा है ना छोटा, क्योंकि ना दक्षिणा लेते हैं तो हमारे लिए ना कोई बड़ा है। जिसे दक्षिणा चाहिए हो, जिसे यश चाहिए हो, जिसे पद चाहिए हो, उसके लिए बड़ा छोटा। हमें तो एक ही पद चाहिए, एक ही दक्षिणा चाहिए, एक ही नाम चाहिए, वो हनुमान नाम रूपी चाहिए। फिर क्या मतलब बड़ा या छोटा। इसलिए कथा भी हम हमेशा अपने हनुमान जी को सुनाते हैं और बोल देते तुम्हारी क्षमता हो तो बैठो, नहीं तो भग जाओ, नो वेलकम। हमारी कथा आपके लिए नहीं है, अपने बाप हनुमान जी के लिए है। तुम सुनो या ना सुनो, मेरा बाप तो मुस्कुराता सुन रहा ना, तो बैठकर सुनता है और मुस्कुराता भी अद्भुत साहब। वो तो खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहता और सुनता है कथा को। तुम क्या सुनोगे और आप दक्षिणा भी क्या दोगे? दुनिया खुद भिखारी है, वो क्या दक्षिणा चुकाएगी? अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर भीतर जाकर भीख मांगता, भिखारी दोनों है। जगत खुद भिखारी है, तो क्या आपको देगा? जब लोगों से बात हुई तो पता चला कि एक कहानी तो बाबा के दावे से अलग दिखाई दे रही है। बाबा मंचों से इंटरव्यू में कई बार कह चुके हैं कि उनके दरबार में फ्री एंट्री है, आम आदमी की एंट्री है, आम भक्त की एंट्री है, कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं है। लेकिन जो दिखा वहां से ये सवाल भी उठा, क्या भक्ति में कोई वीवीआईपी शक्ति है? जिससे क्या लोग फोन लेके भी बात करा करते? अरे नहीं जाते सर, क्या करें सर, हम लोग पास वाली एंट्री आप देख तो रहे हैं सर। पास कैसे इशू होता है? पास प्रबंधक कार्यालय में होता है सर, प्रबंधक बनाया हुआ है। हम लोग कार्यकर्ता के जो है उनके द्वारा मतलब होता है, कार्यालय में होता है। पास कार्यालय में इशू हो जाता है? जी जी सर। और किसको इशू होता है ये पास? सर ये प्रबंधक, आप मुख्य प्रबंधक से पूछेंगे तो बताएंगे सर। जो व्यवस्थापक है उनके परिवार वालों को, उनके जान पहचान वालों को दिया जाता है। ऐसे कितना पास इशू होता होगा? वो हमको आइडिया नहीं है उसका। नहीं उतना नहीं होता होगा, पर हमको पर सटीक जानकारी नहीं है। आप लोग तो इसी गेट पे रहते हैं? इसी गेट में रहते हैं, लेकिन सर काउंटिंग समय भीड़ रहती है, आप तो देखते रहे आना लगाना। कितना पास फाड़ के अंदर? इतना आइडिया तो नहीं बता सकते, क्योंकि ड्यूटी अलग अलग लगती है सबकी। और जो जनरल वाले जो जाते हैं वो भी कार्यालय में हो क्या? नहीं वो तो फ्री है सर, फ्री है सर, फ्री एंट्री। तो 10-20 हजार लोग तो ऐसे रहते होंगे, 50 हजार लोग जो पास? नहीं सर, अब देखो फोन पे नहीं होगा? फोन का इंतजाम से कुछ नहीं सर प्लीज वीवीआईपी में जाइए ना, फिर सर है तो उनसे बात करिए। वीवीआईपी में जाइए आप तो। क्या ये क्या है यहाँ पे प्राइज को ठीक है, 4 लोग कौन है? नहीं सर, ये फैमिली अलाउ नहीं है मैडम। आप पुलिस वाले एक पास में 2 लोग नहीं, कोई अलाउ नहीं है आपकी खड़ी है ना। हाँ एक पास में 2 अलाउ है सर, जाने दीजिए। नहीं वो है ना, वो अंदर जा चुके हैं, बोल रहे हैं कहाँ दे दिए सामने? नहीं ये मत जाने, पास जमा हुआ नहीं है कहीं। पास दिखाइए जरा, वो वाला पास जो फटा। क्या नाम है आपका? मनीषा पांडे। पास कहाँ से मिला? पता नहीं भैया, कोई अब कौन है मैं नहीं जानती, आए तो कोई दिए यहीं पर तो मैं ले ली, इनके लिए ली हूँ, मेरे को नहीं मिला भैया। ये बच्ची को मिला ना तो ये दी। क्यों लेकिन दिए आपको पास? आपको क्यों? क्या मालूम, अब सबको पास बोल रहे हैं, वापस जा रहे थे भैया तो पास दे दिए। तो सुना आपने, एक नहीं 2 लाइन है। आम आदमी की लाइन अलग, वीआईपी की लाइन अलग। मतलब बाबा तो अपने इष्ट को डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन बाबा के भक्तों को दरबार में आने के लिए 2 लाइन से एक्सेस करना पड़ता है,
जब हम आगे गए तो पता चला कि वीआईपी में भी 2 कैडर है और इसका पूरा एक मैनेजमेंट है। अब आपको बताते हैं कि बाबा के दरबार में एंट्री पाने का ये मैनेजमेंट काम कैसे करता है। एंट्री के 5 गेट हैं। 3 गेट से जनरल पब्लिक की एंट्री होती है, बाकी 2 गेट वीवीआईपी और वीआईपी गेट हैं। ध्यान दीजिएगा, वीआईपी को कैटेगराइज किया गया है। वीवीआईपी और वीआईपी इन दोनों गेट से पास के जरिए एंट्री होती है। एक पास शाम को बनता है, एक पास जान पहचान वालों को मिलता है। कैसे इशू हुआ ये तो पंडित जी ने दिया है, मतलब हमारे घर परिवार के ही है। पंडित जी, पंडित चूड़ामणि शर्मा, उनके परिचय से जुड़े थे, हमको मिला। इसके माध्यम से मिला। घर परिवार के पप्पू मिश्रा जी के घर परिवार के हैं? हाँ जी। तो उन्होंने खुद दिया पास? किसने दिया पास? नहीं, उनके रिश्तेदारों ने दिया। उनके रिश्तेदारों ने दिया है। उनके रिश्तेदार भी परिचय के हैं, तो उनके रिश्तेदार के माध्यम से मिला है। कितने लोगों को पास मिल रहा है? इसकी जानकारी नहीं है भैया हमें, क्योंकि हम कोर उसमें नहीं है, हम कनेक्टेड लोगों में से हैं। कब ये पास इशू हुआ आपको? ये तो हमने आज सुबह ही लिया है। सुबह लिया? हाँ। अच्छा, और संपर्क किससे किया आपने पास के लिए? संपर्क हमने हमारे जो किराएदार, मतलब जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको हमने किया है, तो उन्होंने हमें लाके दिया है। ये इनको क्यों नहीं इस पास पे एंट्री मिल रही है? ये इसके ऊपर नहीं है ना सर, सील और मैनेजमेंट। इस पे सील नहीं है? सील और साइन नहीं है इसके ऊपर। क्यों नहीं एंट्री मिल रही इनको? सील और साइन नहीं है ना सर इनके ऊपर। ठीक है, लीजिए। इससे ये कहाँ से मिला पास आपको? ये इनको मिला, मेरे हस्बैंड को। कहाँ से आई हैं आप? ये गुड़ियारी हनुमान मंदिर के पीछे से। पहली बार आई? इसके पहले भी आई? नहीं, आ चुकी पहले। यहाँ खुलेआम वीआईपी पास से भक्तों की बाबा के दरबार में एंट्री हो रही थी। और हैरानी की बात यह है कि कई बातें बाबा के दावे से अलग थी, जो साफ साफ इस बात का इशारा कर रही थी कि दरबार में एंट्री में सेटिंग होती है। बाबा से कौन लोग मिल सकते हैं, कौन दरबार में जा सकते हैं, बस कंडीशन वीआईपी होने की थी। यहां हमें यह भी पता चला कि बाबा के दरबार में वीआईपी भी 2 तरह के थे। पहला, जिनके पास बिना मोहर लगा पास था, वो वीआईपी माने जाते, जिनकी 4थे गेट से एंट्री होती। दूसरा, जो लोग वीवीआईपी कैटेगरी के भक्त थे, उनके पास पर बकायदा मोहर और साइन होते थे। कुछ लोगों के पास के पीछे उनके खुद के नाम लिखे हैं और कुछ के पास पर आयोजनकर्ताओं के नाम। ये इनको क्यों नहीं इस पास पे एंट्री मिल रही है? ये इसके ऊपर नहीं है ना सर, सील और मैनेजमेंट। इस पे सील नहीं है? सील और साइन नहीं है इसके ऊपर। क्यों नहीं एंट्री मिल रही है? सील और साइन नहीं है ना सर इनके ऊपर। ठीक है, लीजिए। इससे ये कहाँ से मिला पास आपको? ये इनको मिला, मेरे हस्बैंड को। कहाँ से आई हैं आप? ये गुड़ियारी हनुमान मंदिर के पीछे से। पहली बार आई? इसके पहले भी आई? नहीं, आ चुकी पहले। ये एंट्री है केसेस हमको दिया गया है, देवनगरिया से दिया है। इस पास की एंट्री, इस पास पे एंट्री है यहाँ से। अच्छा, वो गेट से भी इसी पास की एंट्री हो रही है? इसकी नहीं है। ये यदि सील ठप्पा यहाँ पे नहीं होगा तो ये कॉमन होगा, तो इसमें नहीं जा पाएगा। अच्छा, ये पास भी रहना चाहिए और सील ठप्पा भी रहना चाहिए, तब इस गेट से एंट्री होगी। और बिना सील ठप्पा के रहेगा तो जो जनरल गेट के बगल वाला गेट है वहां से एंट्री होगी। और इस पे ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका नाम लिखा है? नहीं, हमारा नाम नहीं है। ये जो हमको देवनगरी से मिला गया है ना, उनका नाम होगा। क्या नाम है उनका? उनका देवनगरी नाम है, कैलाश नगरी। उनका कैलाश मतलब उनके पिता का नाम है कैलाश नगरी, उन्हीं का नाम है। तो वो आपको दिए पास? हाँ, हमारे पापा वहाँ पूजा करने जाते हैं, तो उनको दिया गया है। तो आप यहाँ रोज आ रही हैं क्या? पहली बार? रोज आते हैं हम। रोज आते हैं? हाँ। यही पास लेके रोज आ रहे हैं? नहीं, रोज नहीं आ रहे हैं। आज को मिला है हमारा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा पंडाल में दाखिल होने के लिए या फिर दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए पंडाल में 5 अलग अलग गेट बनाए गए हैं, जिसमें से 3 गेट से जनरल पब्लिक जा सकती है, लेकिन 2 ऐसे गेट हैं जहां पे पास की जरूरत होती है।
और पास पे आपको डेट भी मेंशन होता है, डेट भी लिखा रहता है। जैसे आज अगर 22 जनवरी है तो वो भी मेंशन रहेगा उस पर। उस पास में भी अगर पीछे अगर मोहर और साइन नहीं लगा है तो उसके लिए अलग गेट है। इस जिस गेट पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर 2 तरीके की पास की एंट्री हो रही है। एक तो ग्रीन कलर का पास है जिससे जो परिवार वाले हैं, जो आयोजनकर्ता के परिवार वाले हैं, वो यहां से जा रहे हैं। साथ ही जो एक नॉर्मल पास इशू हो रहा है, अगर उस पर मोहर और साइन नहीं है तो आप इस गेट से नहीं जा सकते। लेकिन अगर उस पास पर मोहर और साइन है तो आप इस गेट से जा सकते हैं। मोहर और साइन नहीं है तो उसे जाने के लिए दूसरा गेट है। और यहाँ जो वॉलंटियर्स मौजूद हैं वही लोगों को बताते रहते हैं कि जो पास, अगर आपके पास पास है तो आप उस पास का इस्तेमाल किस गेट पर कर सकते हैं। अगर आपके पास पास, जैसे महिला पास लेके आई हैं, अब ये वॉलंटियर उन्हें बताएंगे। ये उस गेट से जाइए आप प्लीज। क्या इस पास में क्या दिक्कत है जो इनको इस गेट से नहीं जाने देते? नहीं है सर, सील और उसकी तरफ से अलाउ नहीं है। ये उस गेट के लिए है, ये यजमान। इस पे सील और हस्ताक्षर नहीं है, यही वजह है कि दूसरे गेट से इन्हें जाना पड़ेगा। अगर इसमें मोहर रहता और सील रहता है तो वो इस गेट से जा पाती। पास वही है लेकिन इस पे सील और हस्ताक्षर चाहिए। ये इस यहाँ से नहीं जा पाएंगे। इनके आयोजनकर्ता का ये कहना है कि यहाँ से नहीं जा पाएगा। वो दूसरा गेट है, वो दूसरा गेट है, वहां पे ये पास लग रहा है, वहां से आप जा पाए। रायपुर दरबार में हमें जो दिखा वो सब कुछ उसी तरह कैमरे के सामने था जैसे दरबार में बाबा का चमत्कार कैमरे पर होता है। जैसा बाबा अपने दरबार में कहते हैं। पहले बाबा कहते हैं कि वो बुलाते नहीं हैं। अगर ऐसा है तो बाबा के लाइव स्ट्रीमिंग दरबार या राम कथा में मोबाइल नंबर क्यों आते हैं? क्या दरबार की बुकिंग में सेटिंग होती है? कहाँ से आए? शिवानंद नगर से। कौन बताया है आने के लिए? यहाँ पर प्रभु दर्शन करने आए हैं संजय। पता चला तो दर्शन करने आए हम। अच्छा, कोई कहीं नाम पता कुछ पूछ रहा है? नहीं, अभी नहीं पूछ रहा। कोई नहीं पूछ रहा? तो कहाँ को कैसे पता चला? किसी ने मुंह से बताया, पेपर में पढ़े, सोशल मीडिया पे देखे? नहीं बताए थे, आए थे, मेरी वाइफ आई थी तो मेरे को बोले दर्शन करके आ जाएंगे। बोले क्यों आए यहाँ पे? दर्शन करने के बाबा जी का। कैसे पता चला कि यहाँ पे बाबा जी हैं? वो तो पहले 3-4 महीने से, मैं 2 महीने पहले से ही ऐड देखे थे हम लोगों ने। चलो 3-4 महीने से? 2 महीने से ऐड देखे थे हम लोगों ने, यूट्यूब में आया था। तो आस्था है इनमें, इनके चमत्कार में? बिल्कुल आस्था है। इसके पहले कभी बागेश्वर धाम का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुने थे कि रायपुर में जब आया तभी सुने? नहीं, पहले भी सुना। मैं तो 2 साल से इनका वीडियो देख रहा हूँ। जब से कोरोना से इनका वीडियो चल रहा है तो तब से मैं इनका फैन हो गया हूँ। और तब से इनके मतलब हनुमान जी के पीछे लगा हूँ मैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो भी कुछ भी है, ये बोलते हैं सिर्फ बालाजी को मानो आप, तो बालाजी को मान करके मैं उनके पीछे बस हूँ। अब जो कुछ है सब कैमरे के सामने है। हम सवाल नहीं उठा रहे, हम जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब तलाश रहे हैं। जब हम बाहर लोगों से मिल रहे थे उसी दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा शुरू करने जा रहे थे। सब तक सूचना पहुंचती है और जहां कथा होती है तो यजमान भी ये होर्डिंग वगैरह आप देखते हैं हर जगह लगाते हैं। और बागेश्वर धाम का ऑफिशियल साइट का चैनल है जो, उस पर सूचना डलती है कि गुरुदेव की कथा आगामी यहाँ से यहाँ है। उसी के बीच में दिव्य दरबार है। जो दिव्य दरबार जो होता है वो समस्याएं लोगों की सुनी जाती है और निःशुल्क दरबार होता है। किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, चाहे वो धाम पे हो चाहे वो कहीं कथाओं में हो। तो इस तरह से दिव्य दरबार की सूचना और कथाओं की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सभी सम्मानीय लोगों के माध्यम से ये सब सूचना सब भक्तों तक पहुंचती है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर वाले बाबा को लेकर फुल ऑन पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी बाबा के सपोर्ट में आ गई है और कांग्रेस ने बाबा को नए चैलेंज देने शुरू कर दिए हैं। बाबा भगवा के सपोर्टर, इसमें कोई शक नहीं है। वो अक्सर बुलडोजर की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, उसी लाइन पर चलते हैं जिस लाइन पर बीजेपी चलने का दावा करती है। तो क्या सनातन के झंडे और भगवा एजेंडे के साथ बाबा 2024 के किसी प्लान पर काम कर रहे हैं? आज बाबा ने क्या किया? रायपुर में सजे दरबार से दिल्ली और मुंबई तक क्या क्या हुआ, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। कथा के सभी श्रोताओं की, कथा में सहयोग करने वालों की और कथा का विरोध करने वालों की भी नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बागेश्वर वाले बाबा ने आज दिव्य दरबार नहीं लगाया, चमत्कार भी नहीं दिखाया,
किसी का भूत, भविष्य और वर्तमान भी नहीं बताया, केवल राम कथा सुनाई और अपने अंदाज में एक के बाद एक डायलॉग डिलीवरी की। भारत का चतुर्थ स्तंभ जो परम स्वतंत्र है, सच्चाई दिखाने की सामर्थ्यता रखता है। और एक बात अगर बोले तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, जो यह सनातन की लड़ाई चली थी 4-5 दिन की, उसमें भारतीय स्वतंत्र मीडिया ने जो जिस प्रकार से सत्य का प्रदर्शन किया, उसका परिणाम यह कि सनातन हिंदुओं की विजय हुई है। लोग विरोध क्यों करते हैं? जिसको ज्यादा पूछा जाए उसी कारण से विरोध क्यों होता? जहां तुम्हारी पूंछ बढ़ने लगे, पूंछ ताछ बढ़ने लगे, तो फिर लोग पीछे लग जाते हैं कि इनकी पूंछ क्यों बढ़ रही। और ये टेंशन आज की नहीं है, रावण के जमाने की है। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो, बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो। बागेश्वर वाले बाबा ने आज किसी पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, किसी का नाम नहीं दिया, किसी को चुनौती नहीं दी, लेकिन इनडायरेक्टली सब कुछ कहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि उनका विरोध आखिर क्यों हो रहा है। लोग विरोध क्यों करते हैं? जिसको ज्यादा पूछा जाए उसी कारण से विरोध क्यों होता? जहां तुम्हारी पूंछ बढ़ने लगे, पूंछ ताछ बढ़ने लगे, तो फिर लोग पीछे लग जाते हैं कि इनकी पूंछ क्यों बढ़ रही। और ये टेंशन आज की नहीं है, रावण के जमाने की है। तो जब से हनुमान जी ने लंका जलाई, जहां तहां हनुमान जी की पूंछ। राक्षस आपस में बैठे हो बात करें, बोले भैया कुछ भी कहो, बंदर बड़ो खतरनाक है। तो एक बोलो है, तुमने बंदर देखो, बंदर की पूंछ नहीं देखी, कितनी डेंजर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले रावण, संत की पूंछ मतलब प्रतिष्ठा को मत पकड़ने का कोशिश करना। जो जो प्रतिष्ठा को उखाड़ने का काम करते हैं, ना वो धरती के रहते, ना वो आसमान के रहते। ना तो वो धरती के रहते, ना आसमान के। नागपुर वाले चैलेंज के बाद बाबा जब भी मंच पर आते हैं, माइक संभालते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो उनके निशाने पर विरोधी ही होते हैं। आज फर्क सिर्फ इतना सा है कि बाबा ने अंदाज बदल लिया है। बाबा इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि नंगे से लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिनके पास कुछ होता है उसे खोने का डर भी उन्हीं को होता है। जिन पर कुछ नहीं, उनसे बचकर रहना पड़ता है। ये एक सूचना और एक खबर है आपके लिए कि जिस दिन तुम्हारा नाम, तुम्हारी कीर्ति बढ़ने लगे, उसी दिन तुम विनम्र हो जाओ, क्योंकि बड़े लोग हमेशा झुकना सीखते हैं। भाई जिन पे कुछ नहीं है, उन्हें तो डर ही नहीं है किसी का, किसी बात का डर नहीं है। जिन पे कुछ है, डर तो उन्हीं को है। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज तुम्हारे पीछे लोग इतने क्यों लगे? हमने कहा लगना चाहिए, नाम बदनाम के लिए। लेकिन एक बात बोले, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो, बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो। रामकथा में बाबा आज शायरियों में बात कर रहे थे, विरोधियों को इनडायरेक्टली जवाब दे रहे थे। बाबा ने आज एक और एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा लड़ाई विद्वानों में होती है, क्योंकि वो कभी साथ नहीं रह सकते। शराबियों का क्या, वो सुबह लड़ते हैं, शाम को फिर से महफिल सजा लेते हैं। जो जितना बड़ा विद्वान होता है, तो उसी लेवल का जो दूसरा विद्वान होता है, उन्हीं में झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि विद्वान और विद्वान एक होना ही नहीं चाहते। आप देखना, कभी आप कभी विचार करना, चिलम वालों को देखना। चिलम जानते हो? अच्छा चिलम नहीं है तो वो पैकेट वाली, समझ जाओ, मऊआ माता। मऊआ माता समझ गए हैं? क्या नहीं समझे? मऊआ माता ये समझे? जिस चक्कर में पूरा घर बर्बाद हो जाए, नहीं समझे? दारू। अब तो समझ गए? हाँ, आप कभी पीने वालों को देखना गौर से,
पीने वालों की लड़ाई सुबह होगी, शाम को एक हो जाएंगे। कितनी ही लड़ाई हो जाए शाम को आपस में एक हो जाएंगे, लेकिन विद्वान तुम्हें कभी एक नहीं मिलेंगे। विद्वान हमेशा, चाहे वो केवल शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, राजनीति का ज्ञानी हो, पत्रकारिता में भी ज्ञानी हो, वकीलों में भी ज्ञानी हो, साधुओं में भी ज्ञानी हो, एक ही लेवल के दो लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते। रायपुर में बागेश्वर वाले बाबा की कथा चल रही है और दिल्ली से लेकर मुंबई तक बाबा के सपोर्ट में जनता सड़क पर आ गई है। मुंबई के भाईंदर इलाके में लोग धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। दिल्ली के रोहिणी में बागेश्वर धाम वाले बाबा के समर्थन में संत समाज धरने पर बैठा है। राम धुन गाई जा रही है। संतों का कहना है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि बागेश्वर धाम को लेकर संतों में भी दो धड़े बढ़ चुके हैं। एक तरफ संत समाज बागेश्वर धाम के सपोर्ट में है, दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बागेश्वर वाले बाबा को नया चैलेंज दे रहे हैं। शंकराचार्य का कहना है कि वाकई बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति है तो उन्हें जोशीमठ की दरारों को भर देना चाहिए। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संत समाज के साथ ही सियासत में भी बागेश्वर वाले बाबा को लेकर अलग ही बहस शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी नेता राम कदम के साथ कपिल मिश्रा बाबा के समर्थन में उतर आए हैं। बाबा का टारगेट करने के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। भारत के मनीषियों में, भारत के जो सनातन परंपरा है उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं है। और पूरे देश के आस्थावान समाज बागेश्वर धाम सरकार जी के साथ है और इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। इस देश में ऐसे संत, ऐसे साधु जो धर्म परिवर्तन को रोकने का काम करते हैं, जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलते हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में भी राम कथा कहते हैं, उनके ऊपर हमला करने वाले कौन लोग हैं ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए आज जरूरत है कि सभी आस्थावान लोग बागेश्वर धाम सरकार के साथ खड़े हों। ये वही श्याम मानव जी है जो हमारे सनातन साधु संतों के बारे में बोलकर सीधे पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। क्या यह संयोग था? क्या उनके मुख से कांग्रेस की स्क्रिप्ट बाहर आ रही थी? क्या यह षड्यंत्र के तहत हो रहा था? कांग्रेस का हिंदू विरोध, हिंदू धर्म को विरोध, हिंदू धर्म के प्रति कांग्रेस का घृणा, उनका तिरस्कार, उनका द्वेष, ये देश के सामने छुप नहीं पाया। ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे हिंदू धर्म के साधु संतों को बदनाम करने का कांग्रेस स्पॉन्सर्ड षड्यंत्र है। बागेश्वर धाम एक ऐसे संत हैं जहां पर हमें गर्व है कि ये भारत की भूमि, संतों की और ऋषियों की भूमि है। उसमें बागेश्वर धाम अपना आप में जो उनका इष्ट है हनुमान जी का, वो हमें गर्व होता है कि सनातन धर्म के लिए जिस प्रकार मजबूती से वो खड़े होते हैं। तो आज हमें गर्व है कि ऐसे संत हमारे भारत की भूमि पर हैं।
बीजेपी के नेता इस वक्त बाबा के फुल सपोर्ट में हैं, लेकिन जिस स्टेट में बैठकर बाबा अभी कथा कर रहे हैं, उसी स्टेट के सीएम भूपेश बघेल ने आज बाबा पर सवाल उठा दिए हैं। भूपेश बघेल चमत्कार को तो मानते हैं, लेकिन धर्मांतरण पर भूपेश का सवाल वाकई अजीब है। भूपेश बघेल का कहना है कि बाबा जिन लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं, उन्हें जाति की किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ये पहले बताना जरूरी है। साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है। ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वही मैं कहना चाहूंगा, सिद्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाएंगे, मुसलमान जो पीर फकीर रहते हैं वो ताबीज देते हैं, चमत्कार हो जाता है। ईसाइयों में क्या बोलते हैं, चंगाई सभा, उसमें भी वही चमत्कार है, उसमें भी चमत्कार है, ये भी चमत्कार है। तो ये चमत्कार से समाज में जड़ता आती है। यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, कि क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। अब तक केवल सवाल चमत्कार पर था, लेकिन भूपेश बघेल ने घर वापसी में कैटेगरी का सवाल करके नई बहस को जन्म दे दिया है। हालांकि बागेश्वर वाले बाबा को चैलेंज हर तरफ से मिल रहा है। एमपी विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के सीनियर लीडर गोविंद सिंह का कहना है कि अगर बाबा के पास शक्ति है तो वो एमपी का कर्जा क्यों माफ नहीं करवा देते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।